अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास मैंने ये चीज़ें जो थी आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस करनी थी, लेकिन जब ये लास्ट डेज़ में आप लोग आए हो पूरी क्लास आई नहीं थी। सो हम लोग जो है ना वो चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सके उस हिसाब से ना। तो मैंने आप लोगों को फिर कहा था कि मेरे ख्याल से कुछ 7 8 9 बच्चे आए थे या 10 आए हो गए, तो बाकी वो 30 जो बच्चे हैं वो नहीं आए थे। तो उस दिन में भी आप लोगों का कुछ हो सकता है रिज़ल्ट था। वैसे आपको आना चाहिए था, एक दफ़ा हम लोग प्रैक्टिकल को रिवाइज़ कर लेते। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में ना इसको मुकम्मल तौर के ऊपर ना आपको ट्रेन कर दूंगा कि प्रैक्टिकल में होना क्या है और आपने जो है वो करना क्या है। बेसिकली प्रैक्टिकल कैसे होना है आपका, जब भी आपने उधर सेंटर में जाना है तो आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर, जैसे आपका पेपर था वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने वैसे ही पेपर दिया जाएगा, आपने उसको वैसे ही जो है वो राइट करना है। तो वहाँ पे ही टीचर बैठे होते हैं, मे बी मैं आपके साथ जाऊँ प्रैक्टिकल के दौरान, में भी दूसरा कोई टीचर जाए, वो हम लोग देख लेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा जी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने वो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन होंगे, आपने उसको आंसर आपने वो जो शीट होगी उसके ऊपर कर देने हैं। 20 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। फिर आपका वाइवा होगा, और उसके बाद कापी और वाइवा होगा। कापी आप लोगों ने बना ली है, तो उसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज़ करके जाना है, और वाइवा जो है उसको भी हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। बेसिकली ये जो बुक है आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। मैंने इस बुक में से किया क्या है कि जो चैप्टर हैं प्रैक्टिकल के उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। बेसिकली मैंने 2 चैप्टर्स को सेपरेट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बाकी भी कंटेंट को देख के जाना है जो हम लोगों ने क्लास में और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, उसको आप लोगों ने देख के जाना है, कॉपी को भी देख के जाना है। लेकिन ये जो 2 चैप्टर्स हैं आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी जो 95% आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा वो इन्हीं 2 चैप्टर में से होगा। तो आपने इस वीडियो को जो है वो कम्प्लीटली इसको ज़रा देख लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, तो पूछ भी सकते हो, आपको वो हर चीज़ का पता ही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है वो फूड इवैल्यूएशन का है। ये बुक कौन सी, अंडरस्टैंडिंग फूड प्रिंसिपल एंड प्रिजर्वेशन की बुक है जो आप लोगों को शेयर कर दी गई है। मैंने इसमें से 2 चैप्टर जो है वो सेपरेट कर ली हैं। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि क्लास में लेक्चर हो गया, आप जो है उस लेक्चर को बुक के साथ जो है वो लाजमी मैच करो। आप बुक को जाके लाजमी पढ़ो, उससे क्या होगा आपको बुक की लैंग्वेज समझ आएगी, बुक पढ़ने का तरीकाकार समझ आएगा, ग्रामर समझ आएगी, बुक लिखना कैसे है। तो शुरू करते हैं जी इसको। फूड इवैल्यूएशन है हमारा एक सेकंड चैप्टर। इसमें हम लोग देखेंगे सेंसरी, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। इसके ऊपर हम लोगों ने बड़ी आज लॉन्ग डिस्कशन करनी है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा, फूड प्रिपरेशन बेसिक्स। इसको हम लोगों ने देखना है, ठीक है। यही 2 जो चैप्टर हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो मोस्टली इन्हीं 2 चैप्टर में से होगा। शुरू करते हैं फूड इवैल्यूएशन से। अच्छा, मैं बुक पढ़ने का आपको एक तरीका मैंने समझाया हुआ था कि आपने जो है कोई भी पीडीएफ रीडर कर लेना होता है, और जैसे ये मैंने लाइन लगाई है आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रही है, जैसे मैंने इसको जो है वो हाईलाइट किया है, आप भी इस तरह बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। मसला ये है कि आप लोग कोशिश नहीं करते, पढ़ते नहीं हो, तो मसला होता है। आपको चाहिए कि लाजमी पढ़ो, बुक को लाजमी कंसर्न करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंसरी सब्जेक्टिव वैल्यूएशन। इसमें मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, अच्छा सब्जेक्टिव वैल्यूएशन में हम करते क्यों हैं, जो ओवरऑल जो सेंसरी वैल्यूएशन है हम लोग उसको करते क्यों हैं। दिस टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोग इसको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए करते हैं। जब भी हम लोग कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो बना रहे होते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है उसको चेंज कर रहे होते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा रहे होते हैं, तो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाए, उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो, वो पैकिंग के लिए भी जो है वो मुनासिब हो। तो इस सारे काम के लिए हम लोग सेंसरी वैल्यूएशन करते हैं। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग सेंसरी वैल्यूएशन करते हैं। सेल्स और मार्केटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, न्यूट्रिएंट कंटेंट के लिए, लेबलिंग रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, एंड डिटेक्टिंग कंटेमिनेशन एंड अडल्ट्रेशन। और प्रोडक्ट में जो कंटेमिनेशन है, जो अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन के ऊपर हम लोग और कंटेमिनेशन के ऊपर हम लोग बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं।
तो इस सारे ये पर्पज़ है सेंसरी इवैल्यूएशन का। ये दो तरह की होती है, मैंने यहाँ पे बहुत सेंसरी ऑब्जेक्टिव हो गया और सॉरी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब जो है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में हमारे पास जो है वो सेंसरी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास साइट, टेस्ट, स्मेल, टच और हियरिंग आ जाती है। इसको हम लोग सब्जेक्टिव करते हैं, इस टर्म्ड सब्जेक्टिव। ये हर पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी कर रही होती है, हर पर्सन की ओपिनियन, हर पर्सन का जो टेस्ट बड है वो सेपरेट होता है। सो हम लोग इसको नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये हेडोनिक स्केल है, इसको जब डिस्कस करते हैं फिर हम लोग इसको डिटेल के साथ देख लेते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है वो टू टाइप्स ऑफ सेंसरी टेस्टिंग है। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ सेंसरी टेस्ट, एनालिटिक जिसको हम लोग इफेक्टिव कहते हैं, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, और अफेक्टिव दूसरा होगा हमारे पास अफेक्टिव, ठीक है। एनालिटिक टेस्ट आर मोर ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन डिसर्नेबल डिफरेंसेस, whereas effective tests are more subjective and based on individual preferences। यहाँ पे इसकी मैंने वो रेड लाइन लगा दी, आप इसको भी एक दफ़ा पढ़ सकते हो। evaluation of food quality based on sensory characteristics and personal preferences as perceived by 5 senses। 5 senses ये यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं, ठीक है जी। objective test evaluation of food, यानी इसमें हम लोगों ने जो सेंसरी इवैल्यूएशन है जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कह रहे हैं, उसमें हमने प्रोडक्ट की जो है वो सेंसरी परफॉर्म करनी है यूजिंग जो 5 सेंसेस हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ फूड, हमने इवैल्यूएशन करनी है फूड की बेस्ड ऑन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट डेटा यूज टू क्वांटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल डिफरेंसेस इन फूड। इसको हम लोग देख लेते हैं, यानी उसकी ब्रिक्स कितनी थी, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी जो सॉल्टीनेस है वो कितनी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बट ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। यहाँ पे इसका जो समरी चार्ट है वो लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आ गया जी सेंसरी मेथड, जिसमें हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड आ गया। एनालिटिकल टेस्ट है जिसको आप लोग इफेक्टिव कहते हो, ये यूज्ड होता है टू डिटेक्ट डिफरेंसेस। और अफेक्टिव क्या है, ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। इसमें हमारे पास हेडोनिक स्केल आ जाता है, जो आप लोगों ने जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे तो हम लोगों ने ये हेडोनिक स्केल को बड़ी डिटेल से देखा था। यहाँ पे सबसे पहले जो ये स्केल है ये लाइक एक्सट्रीमली से शुरू होकर लाइक डिसलाइक एक्सट्रीमली पे जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आपने जब भी किसी प्रोडक्ट की सेंसरी करनी है, अगर प्रैक्टिकल में आप लोगों को ये फॉर्म बनाने को कह दिया जाता है तो ये फॉर्म आपको बनाना आना चाहिए। ये शीट जो है प्रोडक्ट स्कोर की 9 पॉइंट हेडोनिक स्केल की जो शीट है ये आपको बनानी आनी चाहिए। इसको आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। अगर आपको ये शीट दे दी जाती है और प्रोडक्ट एक दे दी जाती है कि हाँ जी इसका सेंसरी करके आप लोग इसको मार्क करें, तो आपने क्या करना है, किसी अगर कोई प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करो बिस्किट्स हैं, आप उसको एक्सट्रीमली लाइक कर रहे हो तो आप 9 को सर्कल कर देना है। लाइक वेरी मच कर रहे हो तो आपने उसकी अपीयरेंस में से अपीयरेंस वाले सेक्शन को 8 के ऊपर कर देना। इसी तरह उसकी जो ऑर्डर है, जो उसका जो टेस्ट है, उसके हिसाब से भी आप अगर आपको वो लाइक स्लाइटली लग रहा है, इसके नीचे नंबर है तो आपने इन नंबर को सर्कल करना होता है, ठीक है। तो ये 1 से 9 तक होता है। तो आपने जो आपको जिस तरह का टेस्ट, माउथ फील, ऑर्डर, अपीयरेंस जो भी आपको फील हो रहा है, आपने उस नंबर को इसमें से सर्कल कर देना, ठीक है। अच्छा, ये हेडोनिक स्केल है जो कि अफेक्टिव टेस्ट में आता है, यो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस में। अच्छा, आगे पर्सनल टेस्ट हैं जिसमें हमारे पास पेयर्ड प्रेफरेंस टेस्ट आ जाते हैं। इसको जो है हम लोग जो है वो यहाँ के ऊपर जो है एक दफ़ा देखते हैं इसको ना। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है जी। एनालिटिकल टेस्ट है, डिस्क्रिमिनेटिव टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। डिस्क्रिमिनेटिव टेस्ट में अगेन हमारे पास जो है डिफरेंस टेस्ट आ जाता है और सेंसिटिव टेस्ट आ जाता है। सेंसिटिव टेस्ट में अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थ्रेशोल्ड का पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग करते ही हैं, इसको मैं एक दफ़ा आपको एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ। द टेस्ट tester is presented with increasing concentration of dilution solution and asked to state what point the substance is first recognized। आमतौर के ऊपर ये जो है ना, ये हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं जो मिनिमल लेवल होता है ना किसी भी चीज़ का, उसको डिटेक्ट करने के लिए। यानी आपने किसी प्रोडक्ट में उमामी टेस्ट जो है वो डेवलप किया है, तो आपको तो वो प्रोडक्ट जो चीज़ आपने ऐड की है वो थोड़ी सी है, तो आपको एट व्हाट स्टेज यू आर फीलिंग कि आपको वो टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या वो हम लोग इसमें करते ही हैं कि फ़र्ज़ करो आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है,
तो आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो, तो आपको आप थोड़ी ऐड की है, फिर आपको उसका टेस्ट नहीं आया, आपने मज़ीद उसको थोड़ा और ऐड किया, फिर आपने उसको टेस्ट किया, आपको अगेन टेस्ट नहीं आया, फिर आपने थोड़ा सा ऐड किया, आपको अगेन टेस्ट नहीं आया, चौथी पांचवी छठी दफ़ा जब आपने ऐड किया तो आपको टेस्ट आ गया। तो आप एट व्हाट पॉइंट, आपको किस पॉइंट के ऊपर टेस्ट आना शुरू हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग थ्रेशोल्ड जो लेवल है उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्लेवर प्रोफाइल है, टेक्सचर प्रोफाइल है, इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इसको आप लोगों ने देखना होता है। यूज टू डिटेल द स्पेसिफाइड फ्लेवर, गार्लिक, वनीला, कैरामल, बॉइल्ड मिल्क का टेक्सचर, इसमें डिफरेंट टेस्ट है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको मैंने जो है वो रेड कर दिया है। अच्छा, ये जो टेस्ट है ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ट्रायंगल टेस्ट क्या होता है। इसमें ये होता है आमतौर के ऊपर 3 सैम्पल जो होते हैं, 3 सैम्पल्स आर प्रेजेंट सिमल्टेनियसली, 2 आर द सेम एंड 1 इज़ डिफरेंट। यानी कोई भी पैनलिस्ट है, कोई भी जज है, वो इसकी सेंसरी कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है जी, 3 सैंपल दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि कौन से 2 सेम है और 1 मुख्तलिफ है। ड्यू ट्रायो टेस्ट है, 3 सैंपल्स आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम बट a standard is designated and the participant is asked to select the one most similar to the standard। यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड सैंपल यानी रेफरेंस सैंपल दे दिया जाएगा कि ये बिल्कुल आइडियल प्रोडक्ट है, आपने इस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके जो हमने न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट की है उसका कंपैरिजन करो और फिर हमें बताओ कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट आ जाता है। इसमें ड्यू ट्रायो की समझ आ गई ना आपको, यानी उसको क्या करना है जी, आपने एक रेफरेंस सैंपल दे देना है, एक स्टैंडर्ड सैंपल देना है। यानी प्रोडक्ट की आप फ़र्ज़ करो कॉपी बनाने लगे हो, मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे दूँ, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको दे दी गई, यानी आप बिस्किट की कॉपी करने लगे हो या बेवरेज की कॉपी करने लगे हो और चाह रहे हो कि हाँ जी हम लोग जो है वो सेम प्रोडक्ट इन्वेंट करें या इससे भी अच्छी प्रोडक्ट तैयार करें। तो आपको स्टैंडर्ड सैंपल दे दिया गया, रेफरेंस सैंपल दे दिया, आपने अब न्यू प्रोडक्ट बना ली, अब आपने उस प्रोडक्ट के साथ उसको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये ड्यू ट्रायो टेस्ट हो जाएगा। पेयर्ड कंपैरिजन, 2 सैंपल्स आर प्रेजेंट एंड द टेस्टर इज आस्क्ड टू सेलेक्ट द वन दैट हैज़ मोर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट में क्या है जी, 2 सैंपल हैं और उसमें से आपने देखना होता है कि कौन सा जो सैंपल है, जो टेस्टर क्या होता है, टेस्टर जो जज होता है, जो पैनलिस्ट होता है, कि उसमें स्वीटनेस ज़्यादा है, सोवरनेस ज़्यादा है, इन दोनों सैंपल में से कौन सा सैंपल जो है वो अच्छे है। रैंकिंग है, ये भी जो है अगेन डिफरेंस टेस्ट में से एक टेस्ट है। आपने ये जो 500 के 500 जो टेस्ट है आपने इसको लाजमी तौर के ऊपर एक दफ़ा देख के जाना है। अच्छा, रैंकिंग है, मोर देन 2 सैंपल्स आर प्रेजेंटेड एंड कंपेयर्ड बाय रैंकिंग देम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट फॉर द इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेवर, ऑर्डर, कलर, ठीक है। ये भी जो है तकरीबन पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट की तरह का ही होता है, लेकिन आप इसमें प्रोडक्ट को रैंक करते हो, जैसे हम लोग सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं ना। यानी सॉर्टिंग में क्या है, हम लोगों ने कलर, साइज़, शेप के ऊपर चीज़ को जो है वो सेपरेट कर दिया। ग्रेडिंग में हमने क्या किया जी, प्रोडक्ट को क्या किया जी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में। तो यहाँ पे क्या है जी, आपने उसको रैंक करना है नीचे से ऊपर तक ना, कि किस प्रोडक्ट या ऊपर से नीचे तक भी आप लोग कर सकते हो। यानी फ्लेवर जो है वो इस प्रोडक्ट में सबसे कम था, इसमें उससे ज़्यादा था, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा। जो कलर है इसका अच्छा था, इसका सबसे कम सबसे ज़्यादा अच्छा था, इसका उससे कम अच्छा था। इस तरह करके ना इसमें रैंकिंग आप लोगों ने करनी होती है। ये इसको हम लोगों ने वैसे प्रैक्टिकली जब फॉर्म फिल किया था उसको हम लोगों ने ये सारे टेस्ट परफॉर्म भी किए थे। मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंस का पता चल जाए कि चीज़ें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑर्डिनल टेस्ट। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना प्रोडक्ट के या कोई किसी भी चीज़ की आप लोग सेंसरी कर रहे हो, उसके एट्रीब्यूट वीक हैं, मॉडरेट हैं या स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेस के ऊपर आपने इसको रैंक करना होता है। यानी किसी प्रोडक्ट में जो सॉल्टीनेस है, जो बिटरनेस है, जो सॉवरनेस है, वो सही है, मॉडरेट है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये उसके एट्रीब्यूट होंगे, तो उसकी बेस के ऊपर आपने उस प्रोडक्ट को जो है वो रैंक करना होता है। तो ठीक हो गया, ये आप लोगों ने एक दफ़ा जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है सारे के सारे चार्ट को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल, जिसको इफेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। ऊपर हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिमिनेटिव और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिमिनेटिव में हम लोग देखते हैं कि सैंपल डिफरेंट है, बस ठीक है, इतना कि सैंपल डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों ने देखना है कि सैंपल कितना डिफरेंट है। एक अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसमें एक पता चलेगा जी सैंपल जो है वो डिफरेंट है। अब हमने देखना है कि एक सैंपल दूसरे से कितना डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया, वो डिस्क्रिप्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे जो था उसमें
फ्लेवर प्रोफाइल है, उसकी टेक्सचर प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव में हमारे पास ये ट्राई एंगल टेस्ट है, डियो ट्रायो, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंकिंग, ऑर्डिनल है। डिटेल के साथ हम लोगों ने इसके बात कर ली हुई है। अच्छा, आगे जो है टेस्ट पैनल, ये क्या होते हैं? ये पर्सन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बैठे होते हैं, इनके सामने ये हिडोनिक फॉर्म होता है, अदर फॉर्म्स होते हैं जो इन्होंने टेस्ट करके उसको फिल करना होता है। तो ये यहाँ पे टेस्ट पैनल है, इसके सेक्शन को आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना। मैंने यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दी हुई हैं कि जो पैनल है कम से कम इसमें 5 मेंबर होने चाहिए, 5 जो है वो पीपल्स होने चाहिए। इसमें जो है द एबिलिटी टू डिटेक्ट साइड डिफरेंस इन स्पेसिफिक फूड इज सॉर्ट आफ्टर ट्रेड प्राइज्ड सो मच दैट द टेस्ट बर्ड्स ऑफ वन गोरमे आइसक्रीम टेस्ट एक्सपर्ट्स आर इंस्क्योर्ड फॉर $1 million, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने और हाईलाइट की है कि वुमेन जो है वो स्वीटनेस को जो है वो बेटर टेस्ट कर सकते हैं मैन की बजाय। और सैम्पल प्रिपरेशन में जो कुछ यहाँ पे जो है उसकी स्पेसिफिकेशन है कि सैम्पल जब आप लोगों ने प्रिपेयर करना है तो एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। फूड सैम्पल मस्ट भी सेम साइज़ का सैम्पल होना चाहिए। उसका जो पोर्शन है उसके बारे में यहाँ फ्राम द सेम पोर्शन ऑफ द फूड मिडल वर्सेस आउटसाइड, वो फ्रेश होना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेजेंट इन कंटेनर और प्लेट डेट आर द सेम साइज शेप। अच्छा, ठीक है, ताकि उनको पता ना चले कि सैम्पल जो है ये डिफरेंट है या सेम है किसी भी तरीके से, यानी प्लेट भी सेम होनी चाहिए। 2 डिफरेंट सैम्पल है ना, उसको आप लोग इवेल्युएट करने लगे हो, तो दोनों की सेम प्लेट होना चाहिए, सेम चम्मच होना चाहिए, सेम जो है वो कलर होना चाहिए, हर चीज़ सेम होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पैनलिस्ट जो है वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, जब उसको टेस्ट वगैरह कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके से अलहदा होने की ना मिले। तो ये कुछ पैनलिस्ट की वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि जैसे मिड मॉर्निंग और मिड आफ्टरनून में बेस्ट टाइम होते हैं सैम्पलिंग के लिए, और सैम्पल जो है वो रैंडमली कोडेड होना चाहिए। अगेन यहाँ पे जो है रूम टेम्परेचर वाटर और प्लेन ब्रेड इज़ अवेलेबल फॉर पैनलिस्ट टू ईट बिटवीन सैम्पल टू प्रिवेंट कैरी ओवर टेस्ट। कैरी ओवर टेस्ट क्या है? यानी आपने कोई चीज़ मीठा खाया, स्वीट चीज़ खाई है आपने, उसकी वो आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो उसके ऊपर से आपने कोई जो सॉल्टी चीज़ है वो खा ली है, तो अगेन आप मीठा खाओगे तो आपको मीठा कम लगेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 30 सेकंड का जो है आपके पास उसका जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, और आपने प्लेन ब्रेड न्यूट्रलाइज करने के लिए टेस्ट को रखना है अपने पास। अच्छा, ये भी हो गया। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन आ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो है यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन में। इसमें हम लोग करते क्या हैं, जैसे 2 चीज़ें आ जाती हैं। वैसे हम लोगों ने क्लास में इसको परफॉर्म भी किया, और जैसे आप लोगों ने माइक्रोस्कोप यूज़ की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना सैंपल में से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, कैफीन कंटेंट और कंसंट्रेशन ऑफ राइबोफ्लाविन, वेट को मेजर करना, वॉल्यूम को मेजर करना, यानी लेबॉरेटरी को जो टेस्ट परफॉर्म करने हैं आपने प्रोडक्ट को इवेल्यूएट करने के लिए, उसका वॉल्यूम चेक करना है, उसकी डेंसिटी चेक करनी है, उसकी विस्कोसिटी चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आ जाती है ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन में, ठीक है। इसमें अगेन फिजिकल टेस्ट आ जाता है जिसमें ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सच एज साइज, शेप, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, मॉइस्चर, टेक्सचर एंड विस्कोसिटी, ठीक है। ये टेस्ट फिजिकल में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, केमिकल टेस्ट है। केमिकल टेस्ट में टेक्सचर एनालिसिस है, बेनेडिक्ट फिलिंग टेस्ट है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एंजाइम्स टेस्ट है, आयोडीन वैल्यू टेस्ट है, पेरोक्साइड वैल्यू टेस्ट है, पीएच मीटर है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस है जिसमें आप लोग चेक करोगे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फैट कंटेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट किसी भी प्रोडक्ट में कितना है। तो ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये केमिकल टेस्ट में आ जाते हैं। अच्छा, ये एक जो है ना, मैंने यहाँ पे आपको बता दूँ, पिक्टोरियल जो समरी होती है ना, कोई भी, ये बुक बड़े मज़े की है। बुक में इस तरह लिखा गया है कि जैसे ये फूड इवैल्यूएशन है, तो इसकी पिक्टोर, यानी अब आपने पूरा चैप्टर एक दफ़ा मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या नहीं आ सकती। इसको आपने एक दफ़ा ख़ुद से कंप्लीट पढ़ लेना है। अगर मैं 1 बाय 1 चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने लग जाऊँगा, ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये वीडियो जो है वो 5-6 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। जैसे पीएच मीटर है, तो हमने पीएच मीटर से पीएच चेक की हुई है किसी भी चीज़ की, एसिडिटी क्या होती है, अल्कलाइनिटी कैसे होती है, कैसे जो है वो पीएच मीटर को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज करना है, फिर जो है हम लोगों ने रीडिंग लेनी है, उसकी जो है वो डिटेक्शन का क्या तरीका है, ठीक है, वो सारे का ज़रा हम लोगों ने देखा था लैब में।
तो यहाँ पे मैं जस्ट ये हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, सो आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। अच्छा हम लोग चलते हैं जी पिक्टोरियल समरी के ऊपर। ये पूरा जो चैप्टर पढ़ा है उसको उसने राइटर ने क्या किया, बड़ा अच्छा काम किया कि उसने इस छोटे से पैराग्राफ में पूरे चैप्टर को रख दिया है। अच्छा सबसे पहले इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ लेते हैं। हमने देखा है जी हम लोग फूड इवैल्यूएशन करते क्यों हैं, वो पैराग्राफ उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि सेंसरी जो है उसके मेथड कितने हैं। सेंसरी सब्जेक्टिव टेस्ट आर इवैल्यूएटेड फूड क्वालिटी बाय रिलाइंग ऑन द सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ द सेलेक्टेड इंडिविजुअल। Taste panel consisting of either randomly choosing member of population or expert trained in testing or particular conduct are used to conduct the subjective test। subjective test हम लोगों ने देखा है कि अगेन दो तरह के होते हैं, जिसमें एनालिटिकल टेस्ट होते हैं जो डिस्टर्नेबल डिफरेंस की बेस के ऊपर होते हैं, और अफेक्टिव टेस्ट होते हैं जो कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर होते हैं, जिसमें हमारे पास हेडोनिक स्केल वगैरह आ जाता है। अच्छा उसके बाद इसकी कहते हैं दूसरी टाइप ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे पास दो तरह के टेस्ट आ जाते हैं, यानी फिजिकल टेस्ट हैं और केमिकल टेस्ट हैं। फिजिकल टेस्ट में हम लोग उसकी साइज़, शेप, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, इस तरह की टेक्सचर वगैरह हो गया, इसको चेक करते हैं। और जो केमिकल टेस्ट है उसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि इसमें कार्ब्स कितने हैं, इसमें प्रोटीन कितने हैं, इसमें मॉइस्चर लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। कि होप आपको जो है ना इस चैप्टर की थोड़ा बहुत ओवरव्यू, थोड़ी बहुत रिवीजन की आपको समझ आ गई होगी। आपने इस चैप्टर को लाजमी पूरे का पूरा पढ़ के जाना है। पढ़ना क्या, मैंने इसको वैसे आपको वो समरी बता दी कि एक चीज़ ये क्वेश्चन है। अच्छा इसमें जो है ना वो 90% चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोगों को वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। ये क्रिएट अ प्रोडक्ट स्कोर इवैल्यूएशन शीट फॉर कुकी बेस्ड, यहाँ पे कुकी बेस्ड लिखा, कोई भी वो प्रोडक्ट दे सकता है ऑन अ 9 पॉइंट हेडोनिक स्केल। तो ये क्वेश्चन जो है इनको आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर करके जाना है, लाजमी। जो आपके पेपर में जो एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे इन्हीं एमसीक्यूज में से थे। जो आपका थ्योरी का पेपर हुआ है वो सारे एमसीक्यूज यही थे। ठीक है, मैंने इसको वैसे सेपरेट करके इनके आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। तो ये जो है ये जो शॉर्ट आंसर या ऐसे हैं, ये आप लोगों ने पेपर से जाने से पहले एक दफ़ा जो है इनके आंसर जो है वो याद करके जाने हैं जी। ठीक है, ऊपर से इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, याद तो क्या करते हैं, वैसे आप लोगों ने अपने जो पॉइंट्स हैं उसको बना के उसको लिख के आप लोगों ने जाना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है फूड प्रिपरेशन, यही दो चैप्टर हम लोग करेंगे। अच्छा फूड प्रिपरेशन क्या है, इसमें जो है आपको मैंने कुकिंग मेथड्स करवाए थे। आपको याद होगा कि मैंने कुकिंग मेथड करवाए थे, इस चैप्टर में हम लोगों ने वही करने हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ हम लोग न्यू करेंगे, यानी मिक्सिंग टेक्निक्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे, और फूड प्रेजेंटेशन है करवाई हुआ है लेकिन इसको रिवाइज एक दफ़ा कर लेंगे। यानी फूड की कुकिंग की मेथड कितने हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे हमारे पास बेकिंग आ जाता था, बारबेक्यूइंग है, बॉइलिंग है, ब्रेजिंग है, ब्रोस्टिंग है, ब्रॉयलिंग था, फ्राइंग भी था, ग्रिलिंग था, इंफ्रारेड कुकिंग भी थी, माइक्रोवेव कुकिंग जो इसमें यहाँ पे आएगी, पॉचिंग भी था, प्रेशर कुकिंग थी, रोस्टिंग थी, सॉचिंग थी, सिमरिंग थी, स्टीमिंग थी, स्टीविंग भी थी मेरे ख्याल से। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो थे वो कुकिंग मेथड थे। यहाँ पे हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर जो है इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है मैंने वो थोड़ा सा आपको दे दिया है। यहाँ पे जो है आप भी जब बुक पढ़ो तो उसमें ये जो है ये लाइंस हो गई, ये हाइलाइटर हो गए, इसको लाजमी यूज़ किया करो, इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा यहाँ पे कह रहा है जी हीटिंग, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को कुकिंग करते हैं, फूड की कुकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ ये पर्पज़ नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिस्ट्रॉय करेगा, बल्कि वो और भी काम करेगा। वो ये करेगा कि उसका टेक्सचर चेंज करेगा, उसकी ऑर्डर चेंज करेगा, टेस्ट चेंज करेगा, अपीयरेंस जो है उस प्रोडक्ट की चेंज कर देगा। अच्छा मोस्ट हीट प्रिपरेशन है, इसमें हमारे पास दो तरीके हैं ज़ाहिर, एक ड्राई हीट फूड प्रिपरेशन है, ड्राई मेथड्स हैं, और एक मोस्ट हीट प्रिपरेशन है। मोस्ट इसमें हमारे पास स्कॉल्डिंग आ जाएगा, जिसको आप लोग दूसरे वर्ड में ब्लांचिंग भी कहते हो, पॉचिंग आ जाएगा, सिमरिंग आ जाएगा, स्टीविंग आ जाएगा, ब्रेजिंग है, बॉइलिंग है, पैर बॉइलिंग है, ब्लांचिंग और स्टीमिंग है। ठीक है जी, ये हमारे पास मोस्ट मेथड है। इनको आप लोगों ने वन बाय वन जो है वो पढ़ लेना है। इसको मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। मैंने इसको आप लोगों को बड़ा शॉर्टली ये लिखवाया था, जस्ट इसका
टाइम, टेम्परेचर और टेक्निक आप लोगों को लिखवाए थे। जैसे आपके पास जो है वो ब्लांचिंग है, तो ब्लांचिंग जो है इसको आप लोग इन अनदर वर्ड जो है आप लोग इसको स्कॉल्डिंग भी कहते हो। ये आमतौर के ऊपर जो एंजाइम्स हैं उसको किल करने के लिए यूज़ की जाती है ये टेक्निक्स जो होती है। लेकिन बड़ल आप लोग कुकिंग पढ़ रहे हो तो हम लोग उसको उस हिसाब से जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्कॉल्डिंग है, यहाँ पे उसने 66 डिग्री उसका टेम्परेचर मेंशन किया है स्कॉल्डिंग का। आमतौर के ऊपर ये मिल्क में होती है जी, मिल्क की हम लोग स्कॉल्डिंग करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास पॉचिंग आ जाता है, उसका टाइम टेम्परेचर मेंशन है, स्टीविंग है, बॉयलिंग है, ब्रेजिंग है, सिमरिंग है। ये वहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो भी अटैच कर दी गई हैं, आप लोगों के लिए आसानी होगी अगर आप इसको जो है वो देख लेते हो एक दफ़ा ना। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे ब्रेजिंग है, तो ब्रेजिंग किसको कहते हैं, शॉर्ट फ्राइंग होती है फॉलोड बाय स्टीविंग। स्टीविंग किसको कहते हैं जी, ये सिमरिंग इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कवर्ड सॉसपैन और कैसरोल, ठीक है, इसको कहते हैं। अगेन हमारे पास फ्राइंग है, तो फ्राइंग का टेम्परेचर कितना है वो 160 से 200 तक होता है। बेकिंग है तो उसका टेम्परेचर कितना है वो 100 से 232 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग है तो बॉइलिंग का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह आप लोगों ने जैसे पोचिंग है, तो पोचिंग इसको कहते हैं जी कुकिंग इन अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट स्लाइटली बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसका आमतौर के ऊपर टेम्परेचर जो होता है वो 85 से 91 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रेशर कुकिंग है तो इसमें जो है वो कुकिंग बाय स्टीम अंडर प्रेशर इसको कहेंगे, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 115 से जो होगा वो 121 तक होगा। तो ये जो है आप लोगों ने टाइम, टेम्परेचर, उसकी टेक्निक जो है उसको याद रख लेना। ये कुकिंग मेथड जो है वो लाजमी तौर के ऊपर आते होते हैं। स्टीमिंग है, अच्छा ड्राई हीट प्रिपरेशन है, इसका बेकिंग का बता दिया आपको। अच्छा यहाँ पे जो है वो ओवन रैक पोजीशंस के बारे में भी बताया गया है कि रैक 5, रैक 4, रैक 3, रैक 2, रैक 1। इसको हीट की बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कर दिया गया है। रैक 5 है तो टोस्टिंग ब्रेड और फॉर 2 रैकिंग बेकिंग। ये इसको डिटेल से हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ ड्राई हीटिंग, ड्राई हीटिंग में रोस्टिंग का आ जाएगा, पहले बात कर चुके हैं, बता दिया है। ब्रॉयलिंग है, फ्राइंग है, इसका टेम्परेचर कितना होता है ये भी बात हो गई है। ग्रिलिंग है, बारबेक्यूइंग है। अच्छा यहाँ पे बेस्ड और सीयर है, इसको आपने एक दफ़ा जो है वो देख लेना है। बेस क्या है, टू ऐड अ लिक्विड सच एज ड्रिपिंग मेल्टेड फैट, सॉस, फ्रूट जूस और वाटर टू द सरफेस ऑफ फूड, यूजुअली रोस्टिंग में टू हेल्प द प्रिवेंट ड्राइंग। जस्ट चीज़ को जैसे आप लोग कुकिंग कर रहे होते हो घर में भी, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा जो है वाटर या कोई लिक्विड डालते हो, तो उससे क्या होता है जो चीज़ है वो ड्राई नहीं होती, वो मॉइस्ट रहती है, वो उसके बर्तन के साथ चिपकती भी नहीं है। वो बेस्ड प्रोसेस को हम लोग कहेंगे। सीयर है टू ब्राउन द सरफेस ऑफ मीट बाय ब्रीफ एक्सपोजर टू दी हाई हीट, ये सीयर है। देखा होगा ये आमतौर के ऊपर ग्रिलिंग और बारबेक्यूइंग में ये सीयर का प्रोसेस जो है वो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। सॉचिंग और स्टिर फ्राइंग है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा हीट है तो इसके दो मेथड होते हैं, कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन होता है। ये यहाँ पे भी मैंने इसको वो कर दिया है, बुक वाले ने बड़ा अच्छा किया है कि इनको वो सेपरेट कर दिया है। कंडक्शन क्या है जी, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर दैट इट इज़ कंडक्टिंग। कन्वेक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूविंग एयर और लिक्विड। कन्वेक्शन की एग्जांपल आप लोगों के पास ये फ्राइंग वगैरह जो है वो कन्वेक्शन की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन में आम तौर के ऊपर जैसे अब हीट है तो हीट ने पहले फ्राइंग पैन को गर्म करना है और फ्राइंग पैन ने जो है वो फूड को गर्म करना है, तो ये कंडक्शन है। अच्छा आगे जो है ये थर्मोमीटर वगैरह उसने वो दिए हुए हैं, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे एक ना वो जो मेजरिंग का था ना उसको आप लोगों ने मैं आपको दिखाना है, ये इसको आप लोगों ने पढ़ के जाना है। ये क्यूलाइनरी जो टेक्निक्स हैं, जो हैंडलिंग नाइफ है, इसकी टेक्निक्स को आप लोगों ने पढ़ के एक दफ़ा जाना है। यहाँ पे मेजरिंग था, हाँ इसकी मैं बात कर रहा था। मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स, इसको आप लोगों ने देखना है, यानी 3 टेबल स्पून जो है वो टी स्पून, 3 टी स्पून जो है वो 1 टेबल स्पून के बराबर है, और 2 टेबल स्पून जो है वो 1 ऑन्स के बराबर है, और 8 जो ऑन्स है वो 1 कप के बराबर है, और जो 2 कप है वो 1 पिंट के बराबर है। 2 पिंट जो है 1 क्वार्टर के बराबर है। 4 क्वार्टर जो है 2 पिंट जो है वो 1 क्वार्टर के बराबर है, और 4 क्वार्टर जो है वो 1 गैलन के बराबर है। ये जो मेजरिंग है ना आप लोगों ने इसको लाजमी याद करके जाना है। मैंने इसको जो है वो
सर्कल भी कर दिया है। आगे यहाँ पे मिक्सिंग टेक्निक होगी। आपने एक दफ़ा जो है ना इसको पढ़ के लाजमी तौर के ऊपर जाना है। मैं इसको वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये देखिए ना 33 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं ज़रा इसको ना वो सिर्फ और सिर्फ काम की ही चीज़ें करा। मिक्सिंग टेक्निक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मिक्सिंग टेक्निक्स इन स्टिर, बीट, ब्लेंड, बाइंड, ठीक है। ये मिक्सिंग टेक्निक क्रीम, विप और विस्क, फोल्ड। विपिंग के ऊपर हम लोगों ने क्लास में बड़ी डिटेल से डिस्कशन की हुई है, ठीक है। फोल्ड ये कन्वेंशनल क्रीमिंग मेथड जो है, क्रीमिंग है, एग इनकॉर्पोरेशन है, अल्टरनेट एडिशन ऑफ द ड्राई एंड मॉइस्ट इंग्रेडिएंट्स। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर मिक्सिंग की जो टेक्निक्स हैं इसको पढ़ के जाना है लाजमी। मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी चलें एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। वंस द इंग्रेडिएंट्स हैव बीन सेलेक्टेड एंड मेजर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफन टू मिक्स देम ऑल। मिक्सिंग इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड स्टिरिंग, ये आ गया स्टिरिंग, बीटिंग, ब्लेंडिंग, बाइंडिंग, क्रीमिंग, whipping एंड फोल्डिंग। इन मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स आर इवनली dispersed in one another until they become one product। अच्छा, मिक्सिंग को वो इमल्सिफिकेशन के हवाले से भी पूछ सकता है कि इमल्सिफिकेशन क्या है। तो इमल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि जब टू इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं उनको मिसिबल बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या है, जैसे लेसिथिन वगैरह होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे वाटर और जो फैट होता है, जैसे वाटर और ऑयल है, ये आपस में मिक्स नहीं होते। आपके हाथों को ऑयल लग गया तो आप वाटर से उतारोगे नहीं, उतरोगे। जैसे ही आप लोग सोप यूज़ करोगे तो ये उतर जाएगा। वो क्या है, वो इमल्सिफायर, यानी उसने एक का जो है वो लिपोफिलिक एंड अपने साथ जोड़ लिया और दूसरे का हाइड्रोफिलिक एंड जो है अपने साथ जोड़ लिया। तो उसने क्या किया, उन दोनों को बाइंड करके रखा। हाउएवर कि वो आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन क्या है वो इमिसिबल थे, लेकिन उसको हम लोगों ने इमल्सिफायर की हेल्प से उसको मिसिबल बना दिया है। तो मिक्सिंग टेक्निक्स अगेन आपने दोबारा इसको पढ़ के जाना है कि मिक्सिंग किसको कहते हैं। कन्वेंशनल स्पॉन्ज मेथड, इसके ऊपर हमने बात की थी, इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ के जाना है मिक्सिंग का। अच्छा, सीजनिंग और फ्लेवरिंग है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बडल आपने फिर अगेन इसको पढ़ के जाना है। पता कोई नहीं होता, एग्जामिनर का वो पूछ भी सकता है। एंड के ऊपर इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन है, फूड प्रेजेंटेशन, ये वैसे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट के लिए तो वो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का पता नहीं है। कोर्स कंटेंट में इसका छोटा सा वो है टॉपिक कि फूड को जो है वो प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, उसको भी आप लोगों ने गार्निशिंग वगैरह है तो उसको देख के जाना है। यहाँ पे उसकी समरी को एक दफ़ा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। पिक्टोरियल समरी है जी फूड प्रिपरेशन बेसिक्स की। फूड प्रिपरेशन बेसिक्स में हमारे पास हीटिंग के दो मेथड थे, जिसमें हमारे पास मोस्ट हीट प्रिपरेशन आ जाता था और ड्राई हीट प्रिपरेशन आ जाता। मोस्ट हीट प्रिपरेशन में आप लोगों ने सिमरिंग था, सॉचिंग था, इस तरह के मेथड थे। ड्राई हीट में बारबेक्यूइंग था, ग्रिलिंग था, इस तरह के मेथड आ गए थे, उसको हम लोगों ने डिटेल से देखा था। ये आमतौर के ऊपर हीट इज़ ट्रांसफर बाय वाटर, वाटर बेस्ड लिक्विड और स्टीम। हीट इज़ ट्रांसफर बाय एयर, रेडिएशन, फैट और मेटल, ठीक है। और माइक्रोवेविंग है, यूजुअली लिस्टेड मोस्ट हीट माइक्रोवेविंग एक्चुअली बोथ ड्राई रेडिएशन हीट इसको कहते हैं एंड मोस्ट हीट मेथड। इसमें मोस्ट हीटिंग के मेथड ये लिखे हुए हैं: स्कॉल्डिंग, सिमरिंग, ब्रेजिंग, पैराबॉइलिंग, परबॉइलिंग, स्टीमिंग, पॉचिंग, स्टीविंग, ब्लांचिंग। इसको हम लोगों ने इसके टेम्परेचर, टाइम और जो टेक्निक है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई है। ड्राई हीट है तो बेकिंग है, बॉइलिंग है। फ्राइंग का टेम्परेचर कितना होता है, 200 तक होता है आमतौर के ऊपर, 190 तक इसको कह रहे होते हैं। टेम्परेचर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रोस्टिंग किसको कहते हैं, ग्रिलिंग, सॉचिंग, पैन ब्रॉयलिंग या फ्राइंग जो होता है उसको भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। अच्छा, ये जो समरी है ना, इसको आप लोगों ने लाजमी जो है वो देख के जाना है। अगर आप लोग नहीं देख के जाओगे तो फिर इशू होगा। पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ो, लेकिन एक दफ़ा समरी को देख लो, इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हीट ट्रांसफ़र मेथड है तो इसमें कंडक्शन था, कन्वेक्शन था, इंडक्शन था, रेडिएशन था, इसको भी डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये भी आपने देख के जाना है। मिक्सिंग टेक्निक है, इसको आप लोगों ने देख के जाना है कि स्टिरिंग क्या है, बीटिंग क्या है, ब्लेंडिंग क्या है, विपिंग क्या है, विस्किंग क्या है, फोल्डिंग क्या है, ये भी आपने देख के जाना है इनको ना। तो सीजनिंग और फ्लेवरिंग है, इसमें जो है वो सॉल्ट, पेपर, हर्ब्स, ऑयल एक्सट्रैक्ट, मैरिनेड्स, ब्रीडिंग, बैटर्स, कॉन्डिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कटलरी टेक्निक्स, इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीज़ को कैसे कट किया जाए या क्या है, ये शेफ़ हजरात के लिए वो जो है वो है, लेकिन खैर आपको वैसे पता होना चाहिए कि स्लाइस किसको कहते हैं,
डाइस किसको कहते हैं, यानी स्लाइसिंग क्या है, डाइसिंग क्या है, मिंसिंग क्या है, मिंसिंग ठीक है, इसको आप लोग पता होना चाहिए। चॉपिंग क्या है, पीलिंग क्या है, इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। इसने यहाँ पे इन सारे मेथड्स को जो है वो मेंशन भी किया है, ठीक है। स्लाइसिंग है, श्रेडिंग है, डाइसिंग है, यानी आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो अगेन इसके लास्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने जो है वो जो मेजरमेंट्स हैं वो कैसे करनी है, ठीक है। उसका टेबल जो ऊपर गया था उसको आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे जो है वो जो क्वेश्चन है ये वाले सारे आपने इनको जो है वो लाजमी एक दफ़ा पढ़ के जाना है, इनको करके जाना है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरा तो था कि चले इसको ना 10 मिनट में कवर करेंगे, लेकिन जो ये मेरे ख्याल से 40 मिनट के ऊपर चली गई है। तो आपने जो है इसको एक दफ़ा जो है वो लाजमी सारे के सारे इन 2 चैप्टर्स को तो पढ़ के जाओ। करना क्या है, अब इन 2 चैप्टर्स को पढ़ के जाना है, ठीक है, लाजमी। ये नहीं है कि बच्चे वीडियो देख लिया और बस ठीक है, इसको आपने अपनी तरफ से भी पढ़ देना। जैसे मैंने पढ़ा है आपने अपने मुताबिक इसको एक दफ़ा पढ़ के जाना है, एक चीज़। दूसरा, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, जो कॉपी में लिखे आप लोगों ने, उसको करके जाना है, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, जो क्वेश्चन है इसके एंड के ऊपर उनको लाजमी करके जाना है, ठीक है। और जो कंटेंट है उसमें जो प्रैक्टिकल का जो कंटेंट है, ठीक है, उसको भी पूरा जो कॉपी के ऊपर आप लोगों को लिखवाया है उसको आप लोगों ने पढ़ के जाना है। और इन 2 चैप्टर्स को तो लाजमी आप लोगों ने पढ़ के जाना है, ठीक है जी। तो उधर पेपर में ये नहीं है कि प्रैक्टिकल का पेपर है उधर कंफ्यूज हो जाओ और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपने जस्ट जाना है, क्वेश्चन पेपर आना है, आपने उसका आंसर करना है, वाइवा देना है, कॉपी देनी है, आपने आ जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक हुआ इस तरह का, आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो मुझे आप लोगों ने बता देना। ज़ाहिर है आप लोग छुट्टियों के ऊपर हो, तो फिर जो है ना वो पूरी क्लास को इस तरह ही वो जो है एंगेज किया जा सकता है, अदरवाइज़ तो है वो नहीं इसको किया जा सकता ना। तो मेरा था कि चलें आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो ज़रा अच्छे आ जाएँ, आप लोग ज़रा मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा कर लो। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। इसको जो काम आप लोगों को सारे कहे हैं उसको आप लोगों ने लाजमी करना है।